Hi guys, this is Happy the Monk Singh and your wait is over that after setting a goal अब हमारे को क्या करना है। तो आप लोगों ने गोल सेट कर लिया, मेंटेनेंस समझ लिया, डेफिसिट समझ लिया, सरप्लस के बारे में मैंने कुछ बात कर ली। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, वो है हमारा कि हमको डाइट बनानी कैसे। तो आज हम बात करने वाले हैं डाइट प्लानिंग के बारे में। बिफोर स्टार्टिंग मेरे को ये पूछना है कि आपको पता है कि डाइट का मतलब क्या होता है, क्योंकि 90% ऑफ द पीपल थिंक डाइट का मतलब होता है कम खाना। डाइट का मतलब कम खाना नहीं होता है। डाइट का मतलब होता है सही खाना, सही प्रोपोर्शन में खाना, सही कैलकुलेशंस में खाना। अब जो कैलकुलेशंस हो रही है उसके अंदर जो फैक्टर्स हैं लाइक प्रोटीन, फैट, कार्ब, फाइबर, वाटर, वो सबको कंसिडर करके एक प्रॉपर तरीके से खाना। तो अब हम जो बात करने वाले हैं डाइट प्लानिंग के बारे में, तो सबसे पहले अपन समझ लेते हैं मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, बीएमआर क्या होता है, आरएमआर क्या होता है, ये सब। तो स्टार्ट करने के पहले अब हम बात करते हैं डाइट के बारे में। डाइट एग्जैक्टली क्या होता है। डाइट वर्ड जो है बहुत ज़्यादा बदनाम हो चुका है हमारी सोसाइटी में, बिकॉज हमको ये लगता है कि डाइट का मतलब है कम खाना, बट ऐसा नहीं है। डाइट का मतलब कम खाना नहीं, डाइट का मतलब होता है सही खाना, सही मात्रा में खाना, और जो आपकी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है वो खाना, रादर देन बस कचरे के डब्बे के जैसे ठूसते जाना, वो नहीं। तो डाइट को अगर मैं एक बहुत सिंपल वे पे समझाऊं तो उसका मतलब होता है अपने मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को प्रॉपर वे में अरेंज करके खाना। आपको कुछ सजावट नहीं करनी है, बट अपनी डाइट में ये सारे माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को कंसिडर करना है। 5 टाइप के बेसिकली मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं: प्रोटीन, फैट, कार्ब्स, वाटर और फाइबर। ये 5 वो होते हैं जिनको हम ग्राम्स या केजीज में तोल सकते हैं। अब इसके बाद आता है माइक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जिनको हम एमजीज में तोलते हैं, बेसिकली मिलीग्राम्स में, जैसे विटामिन ए, ई, सी, के, ये सारे। तो मैक्रो और माइक्रो का डिस्ट्रीब्यूशन हमको समझ में आ गया कि मैक्रो क्या होते हैं, माइक्रो क्या होते हैं। अब बारी आती है कि इनका इंपॉर्टेंस क्या है। प्रोटीन का क्या इंपॉर्टेंस है, फैट का क्या इंपॉर्टेंस है, कार्ब्स का क्या इंपॉर्टेंस है, फाइबर का और वाटर का। ये ही 5 क्यों ही कंसिडर करे जाते हैं। बिफोर गोइंग फॉर मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अपन ये समझ लेते हैं कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मेटाबॉलिज्म एक प्रोसेस है जो आपकी बॉडी पे रन करता है, विच हेल्प्स इन कन्वर्जन ऑफ फूड टू एनर्जी। अब इसके अंदर 2 डिवाइडेड पार्ट्स होते हैं, एक होता है एनाबॉलिज्म, एक होता है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है बिल्डिंग अप समथिंग, जो सेल्स को मल्टीप्लाई करके बिल्ड करना। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है ब्रेक डाउन करना, किसी सेल्स को ब्रेक डाउन करके उसको कन्वर्ट करना इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। आपने अधिकतर लोगों को बोलते सुना होगा कि मेरा मेटाबॉलिज्म स्लो है, मेरा मेटाबॉलिज्म स्लो है, इसको इम्प्रूव कैसे करा जाए। मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करने के लिए कोई स्पेसिफिक पिल नहीं आती, कोई दवाई नहीं आती, कोई सप्लीमेंट नहीं आता। मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करने के लिए आपको रेगुलर वर्कआउट करनी होगी कंसिस्टेंट तरीके से, और डाइट फॉलो करना होगा, एक स्ट्रैटेजिक डाइट जो आपको हेल्प आउट करेगा आपका मेटाबॉलिज्म, मतलब जो आप खाना खा रहे हो उसको डाइजेस्ट करके एनर्जी में कन्वर्ट करने में, और वही आपकी एनर्जी आपकी यूटिलाइज होगी आपकी वर्कआउट में। तो आपको एक क्लियरिटी दे देता हूँ कि मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करने के लिए आपको किसी भी जगह पे नहीं जाना है, आपको सिर्फ अपने डाइट और वर्कआउट को ही ट्रैक करना है। तो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग मेटाबॉलिज्म अब अपन समझते हैं कैलोरी क्या होता है। कैलोरी बेसिकली एक यूनिट होता है अपनी बॉडी की एनर्जी को नापने का, ठीक है। जो हम कैलोरीज खाते हैं, जो हमारे को फूड सोर्सेज में मिलती हैं, उसको हम कैलोरी काउंट बोलते हैं, उनको हम कैलोरीज को काउंट करते हैं, उसके हिसाब से फिर हम डाइट बनाते हैं। तो कैलोरी इज़ अ यूनिट विच हेल्प्स इन मेजरिंग एनर्जी फ्रॉम द बॉडी। आपने अधिकतर सुना होगा कि लो कैलोरी फूड, हाई कैलोरी फूड, ये स्नैक्स लो कैलोरी में है, ये स्नैक्स बहुत हैवी कैलोरी का है। तो बेसिकली कैलोरी का मतलब क्या होता है। कैलोरीज का मतलब होता है किसी फूड की एनर्जी को मेजरमेंट करने का यूनिट। दैट मीन्स एक वो यूनिट है जिससे हम फूड की एनर्जी, उसके अंदर एनर्जी कितनी अवेलेबल है, उसको कैलकुलेट करते हैं। जैसे प्रोटीन में होती है 4 कैलोरीज, कार्बोहाइड्रेट्स में होती हैं 4 कैलोरीज, फैट में होती है 9 कैलोरीज। तो इनको यूनिट बेसिकली मेजर करने का जो हम मापते हैं या जो हम मेजर करते हैं वो इन्हीं बेसिस से करते हैं। तो कैलोरीज आर नॉट एनीथिंग एक्सेप्ट knowing it as a unit of measuring energy in the food, ठीक है। तो अब बात आती है कि BMR की। कैलोरी हमने समझ लिया, प्रोटीन, फैट, कार्ब्स, मैक्रो, माइक्रो हमने समझ लिया। अब बात आती है BMR। BMR होता क्या है। BMR को अगर मैं एकदम सिंपल भाषा में समझाऊं तो बेसल मेटाबॉलिक रेट वो रेट है
वो कैलोरिक इनटेक है, वो कैलोरी का वैल्यू है जो आपको एक मिनिमल नॉर्मल लाइफ को स्पेंड करने के लिए चाहिए होता है। एक दिन में आपका अगर BMR जो आज आप अपने निकालते हो, वो कैसे निकलता है मैं बताता हूँ आपको। तो जो BMR निकलता है वो BMR डिपेंड करता है हमारी बॉडी की हाइट, वेट, एज, सारी चीज़ों पे, ठीक है। तो अब जो BMR निकला दैट इज़ द मेंटेनेबल कैलोरी, जो मिनिमम कैलोरीज है आपको सर्वाइव करने के लिए। जैसे आप ब्रीथ ले रहे हो इधर, थोड़े बहुत जो बेसिक अपने काम कर रहे हो उसके लिए। तो BMR इज़ कैलकुलेटेड एज कंसिडरिंग हाइट, वेट, एज। BMR कैलकुलेट करने के लिए डिस्क्रिप्शन पे मैंने एक फॉर्मूला दिया हुआ है, उस लिंक को क्लिक करो, उस फॉर्मूले में जा कर के अपनी डिटेल्स डालो तो यू कैन ईजिली कैलकुलेट योर BMR। अब बात आती है TDEE कैलकुलेट करने की। ये थोड़े टेक्निकल टर्म्स हो रहे होंगे बट इनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। BMR, मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, अब आया TDE, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। नाम एलोबरेट करके जब बोलो तो समझ में आ जाता है कि एग्जैक्टली बात किस चीज़ की हो रही है। टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि आपने दिन भर की एक्टिविटी जो आप करते हो, अगर आप सेडेंट्री लाइफस्टाइल करते हो तो उसका फैक्टर अलग मल्टीप्लाई होता है। बेसिकली ये एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के थ्रू निकलती है। जो आपका BMR निकला, BMR को इनटू करोगे आप एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से, वो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर डिपेंड करता है आपकी लाइफस्टाइल पे। अगर आप मॉडरेट वर्कआउट करते हो एक हफ्ते में फॉर एग्जांपल 3 बार, तो दैट इज़ अ मॉडरेट एक्टिव। अगर बहुत ज़्यादा 6 दिन वर्कआउट, 7 दिन वर्कआउट करते हो तो यू आर हाइपर एक्टिव, यू आर क्वाइट एक्टिव इन द होल टाइम, तो उसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर दूसरा होता है। और अगर कोई बंदा सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ को नॉर्मल अपना घर पे उठ करके एक बार बैठे रहते हैं, ज़्यादा काम कोई नहीं करते फिजिकल एक्टिविटी, तो वो सेडेंट्री में आता है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर दूसरा होता है। तो ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद यू कैन अंडरस्टैंड कि आपका TDE कितना निकला। TDE इसकी टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। BMR मीन्स आपको कितनी कैलोरीज चाहिए सर्वाइव करने के लिए, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास निकल गया TDE। तो ये BMR और TDE बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके ही बीच में बहुत सारी चीज़ें प्ले अराउंड हो रही होती हैं। अब इनको कैलकुलेट करने का मैंने एक नीचे लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, उसको क्लिक करके अपना BMR और TDE निकाल लेना। अब हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आगे डाइट प्लानिंग के तरफ। तो डाइट प्लानिंग के ये सारे स्टेप्स में एट दी एंड आपको सारे समझा दूंगा कि हमको कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या गोल सेट करना है, गोल सेट करने के बाद हमको BMR में कैसे पहुँचना है। मेटाबॉलिज्म आपको ध्यान नहीं देना है, मेटाबॉलिज्म को इग्नोर करो, आपका समझना इंपॉर्टेंट था। फिर BMR कैसे कैलकुलेट होगा, फिर TDE कैसे कैलकुलेट होगा। अब इन सारी चीज़ों के बाद आपकी कौन सी कैलोरी सेट होनी चाहिए जहाँ पर आप अपनी डाइट स्टार्ट कर सकते हो।